बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो 2 हमारे साथ है फाइंड इंडिकेटेड टर्म एंड द एक्सप्रेशन। पार्ट नंबर 1 इंडिकेटेड टर्म मालूम कर ले। पहले पार्ट में फोर्थ टर्म मालूम कर ले इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस a होल 7 2 प्लस a होल 7। ठीक है, तो अगर इसको हम बायनॉमियल के जनरल फार्मूले से कंपेयर कर ले, कंपेयर दिस विद a प्लस b होल 7। अगर इससे हम कंपेयर कर ले तो a हमारे साथ 2 के बराबर है, b हमारे साथ a के बराबर है और n हमारे साथ 7 के बराबर है। ठीक है, फोर्थ टर्म मालूम करते हैं। तो जनरल फार्मूला हमारे साथ है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन आर ए पावर n माइनस आर बी पावर आर। ठीक है, तो फोर्थ टर्म मालूम करते हैं तो r की जगह हम 3 पुट करेंगे, तो t पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू एन आर। तो n हमारे साथ 7 है और r हमारे साथ 3 है। 7 3 a पावर n माइनस r, तो a हमारे साथ 2 है, 2 पावर 7 माइनस 3 और b पावर r, तो b हमारे साथ a है, a पावर 3 विच इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और 2 पावर 4 a क्यूब। तो t पावर 3 प्लस 1 t पावर 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस 3 से आता है 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल हमारे साथ 6 के बराबर है और 2 पावर 4 से हमारे साथ 16 आता है और a क्यूब आ जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल के साथ खत्म हो जाएगा, 6 के साथ 7 5 जार 35, तो 35 मल्टीप्लाई बाई 16, 16 5 जार 80, 16 3 जार 48, 48 प्लस 8 56। तो हमारे साथ T4 आ जाएगा 560 a क्यूब। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में ये है कि 8 टर्म मालूम कर ले। 8 टर्म n x बाई 2 माइनस y डिवाइड बाई माइनस 3 डिवाइड बाई होल 10। तो कंपेयर दिस फार्मूला विद a plus b whole n। so a is equal to x by 2 और y is equal to minus 3 divided by y और n is equal to 10। ठीक है, तो जनरल फार्मूला हमारे साथ है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन आर ए पावर n माइनस आर बी आर। सो दिस इम्प्लाइज अब 8 टर्म मालूम करते हैं तो r की जगह हम 7 पुट करेंगे, t पावर t7 प्लस 1 इज इक्वल टू एन आर। n हमारे साथ 10 है, r हमारे साथ 7 है और a पावर n माइनस r, a हमारे साथ है x बाई 2 और n हमारे साथ 10 है माइनस 7 और b पावर r, तो b हमारे साथ है माइनस 3 डिवाइड बाई y होल 7। ठीक है, तो ये मेरे साथ बन जाएगा इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल और x बाई 2 होल क्यूब। 10 माइनस 7 से 3 आता है, x बाई 2 होल क्यूब और माइनस 3 बाई वाई से माइनस आएगा और 3 पावर 7 से 3 पावर 7 बराबर है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3
1 2 3 4 5 6 7 3 3 are 9 9 3 are 27 27 3 are 81 81 3 are 243 multiply by 9 3 3 are 9 9 3 are 27 9 4 are 36 38 9 2 are 18 18 over 3 21 2187 minus 2187 डिवाइड बाई y पावर 7। ठीक है, तो t8 हमारे साथ बन जाएगा 7 + 1 से 8 आता है इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल में लिख सकता हूँ 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 - 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल आता है जो कि 6 के बराबर है इंटू 7 फैक्टोरियल और x³ डिवाइड बाई 8 2³ से 8 आता है -2 1 ये माइनस मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, -2187 डिवाइड बाई y पावर 7। ठीक है, तो ये 7 फैक्टोरियल के साथ ख़त्म हो जाएगा, ये 8 इस 8 के साथ ख़त्म हो जाएगा, ये 3 2s are 6 5 2s are 10 3 1s are 3 3 3s are 9 से 15 आ जाएगा। तो T8 हमारे साथ बन जाएगा T8 = 15 multiplied by 287 minus 2187 multiplied by 15 15 7s are 105 तो 10 के आ जाएगा। 15 8s are 120 120 + 10 130 तो 13 कैरी आ जाएगा। 15 1s are 15 + 13 28 15 2s are 2 कैरी आ जाएगा। 15 2s are 30 32 32805 तो -32805 x³ डिवाइड बाई y7 ये y3 नहीं y7 x³ डिवाइड बाई y पावर 7। ठीक है, तो 8 तरफ हमारे साथ मालूम हो गया, पार्ट 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है तरल टर्म मालूम कर ले। तरल टर्म n x² + 1/x √4। तो कंपेयर दिस फार्मूला with a + b whole n, so a = x², b = 1/x √ और n = 4। तो जनरल फार्मूला हमारे साथ है Tr + 1 = x² + 1/। जनरल फार्मूला हमारे साथ है Nr An - r Br। ठीक है, अब T तरल टर्म मालूम करते हैं तो R की जगह हम 2 पुट करेंगे। तो T2 + 1 = Nr। N हमारे साथ 4 है, R हमारे साथ 2 है, और A हमारे साथ x² है, और N - r N 4 है, और R हमारे साथ 2 है, और B हमारे साथ है 1/x √ पावर 2, R हमारे साथ 2 है। तो T3 हमारे साथ आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और x² होल 2 और 1/x पावर 1/2 और होल पावर 2। तो ये हमारे साथ बन जाएगा 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 - 2 से 2 आता है 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल हमारे साथ 2 के बराबर है, x पावर 4 और 1/x
ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 2 और 2, तो हमारे पास 1 ओवर x आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल के साथ खत्म हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 2 3 जार 6 और x 4 -1, ये ऊपर आ जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो थर्ड टर्म T3 हमारे साथ आ जाएगा 6x³। ठीक है, तो पार्ट 3 सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। फॉलोइंग जो एक्सपेंशन है उसमें वो टर्म मालूम कर ले जिसमें x ना हो, इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो पार्ट नंबर 1 हमारे साथ है 4a² डिवाइड बाई 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 2a होल पावर 9। 4a² डिवाइड बाई 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 2a होल पावर 9। तो कंपेयर दिस, compare with the a plus b whole n. So a is equal to 4a² divided by 3, b is equal to minus 3 divided by 2a, और n is equal to 9। ठीक है, तो जनरल फार्मूला हमारे साथ है TR प्लस 1 इज इक्वल टू NR a पावर n माइनस r b पावर r, विच इज इक्वल टू n की वैल्यू हमारे साथ 10 है, r हमें मालूम नहीं है, a हमारे साथ है 4a² डिवाइड बाई 3, 4a² डिवाइड बाई 3, a की वैल्यू हमारे साथ है 4a² डिवाइड बाई 3 होल पावर n माइनस r, तो 10 माइनस n हमारे साथ क्या 9 है, 9 माइनस r, और b पावर r, b की वैल्यू हमारे साथ है 3 डिवाइड बाई 2a पावर r, b r है, तो r की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। ठीक है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 10r और 4a² बाई 3, ये मैं लिख सकता हूँ 4 पावर 9 माइनस r a² होल 9 माइनस r डिवाइड बाई 3 पावर 9 माइनस r, और ये लिख सकता हूँ 3 पावर r डिवाइड बाई 2a पावर r, 2a पावर r। ठीक है, तो TR प्लस 1 इज इक्वल टू 10r और 4 9 माइनस r डिवाइड बाई 3 पावर r, और a पावर 2 9 जार 18, 18 माइनस 2r, और 2a पावर r ये मैं लिख सकता, ठीक है, दूसरे स्टेप में करूँगा। ठीक है, इंटू 3 पावर r इंटू 3 पावर r डिवाइड बाई 3 पावर 4 पावर 9 माइनस r डिवाइड बाई 3 पावर 9 माइनस r है, और a पावर 18 माइनस 2r आ गया, और 3 पावर r। ठीक है, अब ये मैं लिख सकता हूँ 2a पावर r 2 पावर r मल्टीप्लाई बाई a पावर r। ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये मैं लिख सकता हूँ 4 9 माइनस r इंटू a पावर 18 माइनस 2r, और ये a पावर r आ जाएगा तो माइनस r हो जाएगा। ठीक है, अब इंटू 3 पावर r डिवाइड बाई
3 पावर 9 माइनस आर इंटू 2 पावर आर। ठीक है, तो टी आर प्लस 1 में लिख सकता हूँ 4 पावर 9 माइनस आर, इधर मैंने 10 आर नहीं लिखा, 10 आर इधर है, 10 आर। ठीक है, बल्कि 9 आर, एन हमारे साथ 9 है, 9 आर, ये हमारे साथ 9 है, 10 नहीं। 4 पावर 9 माइनस आर, ये मेरे साथ बन गया 9 आर, 4 पावर 9 माइनस आर, ए पावर 18 माइनस 3 आर, 3 पावर आर डिवाइड बाई 3 पावर 9 माइनस आर इंटू 2 पावर आर। तो एन डिपेंडेंट ऑफ ए, इसमें वेरिएबल हमारे साथ ए है, तो एन डिपेंडेंट ऑफ ए बनाने के लिए पुट 18 माइनस 3 आर इज इक्वल टू 0, ताकि ये टर्म 0 हो जाए। तो इससे आप 18 इज इक्वल टू 3 आर, तो बोथ साइड डिवाइड बाई 3, तो आर इज इक्वल टू 6, आर की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो पुट आर इज इक्वल टू 6। तो ये मेरे साथ बन जाएगा t6 प्लस 1, t6 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 6, और अब r की वैल्यू 6 पुट कर ले, 4 9 माइनस 6 a पावर 18 माइनस 3 इंटू 6 और 3 पावर 6 डिवाइड बाई 3 पावर 9 माइनस 6 इंटू 2 पावर 6। ठीक है, तो ये बन जाएगा 9 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 9 माइनस 6 पिक्टोरियल इंटू 6 पिक्टोरियल, और 4 पावर 9 माइनस 6 से 4 पावर 3 आता है, और a पावर 18 माइनस 18 से a पावर 0 आता है। ठीक है, इंटू 3 पावर 6, तो 3 पावर 6 से हमारे साथ आता है 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, और 243 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 9, 3 4 12, 3 2 6 7, 729, 729 डिवाइड बाई, या अगर इसको हम लिख लें 3 पावर 6। ठीक है, और इससे हमारे साथ आता है 3 पावर 3 इंटू 2 पावर 6। ठीक है, तो ये मेरे साथ बन जाएगा t7 इज इक्वल टू 9 पिक्टोरियल, तो 9 पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 9 माइनस 6 से 3 पिक्टोरियल आता है, जो हमारे साथ 6 के बराबर है, और 6 पिक्टोरियल अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो 4 क्यूब से हमारे साथ आता है 4 क्यूब से हमारे साथ आता है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ए पावर 0 1 के बराबर हो जाएगा, और 3 पावर 6 और माइनस 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -3, और 2 पावर 6 आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 2 2। ठीक है, तो 2 2 4, इस 4 के साथ कैंसिल, 2 2 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 2 2 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 6 पिक्टोरियल के साथ 3 2 6 और 4 2 8, 3 1 3 और 3 3 9। ठीक है, तो t7 हमारे साथ आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। t7 हमारे साथ आ जाएगा 3 4 12, 12 7 84, और ये आ जाएगा 3 पावर 3, 3 पावर 3, तो 3 पावर 3 हमारे साथ 27 के बराबर है। ठीक है, तो t7 हमारे साथ आ जाएगा 84 मल्टीप्लाई बाई 27, तो 84 मल्टीप्लाई बाई 27 अगर हम कर लें, तो 7 4 28, 7 8 56, और 58, 2 4 8, 2 8 16, 8 16 12 2 2 2 6 8, तो t7 हमारे साथ आ जाएगा 2 2 6 8। तो हमारे साथ 7 टर्म है
विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। ठीक है, तो हमने 7 टर्म्स मालूम कर दिया विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। तो हमारा तो आ गया 2268 का। ठीक है, तो इधर आप लिख सकते हैं सो 7 टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। ठीक है, तो पार्ट 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है x माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स पावर 4 होल 10। x माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स पावर 4 होल 10। ठीक है, तो कंपेयर बाय द विथ a प्लस b होल n। इसमें हमारे साथ a x के बराबर है, b बराबर है -3 डिवाइड बाई एक्स 4 और n हमारे साथ 10। इसमें n हमारे साथ है 10। तो जनरल फार्मूला है TR प्लस 1 इज इक्वल टू NR a पावर n माइनस r और b पावर r। तो n हमारे साथ 10 है, r हमें पता नहीं है, a की वैल्यू हमारे साथ x है, x पावर n माइनस r, n हमारे साथ 10 है माइनस r, और b हमारे साथ है -3 डिवाइड बाई एक्स पावर 4 और होल r। तो ये हमारे साथ बन जाएगा 10r। ये मैं लिख सकता हूँ x पावर 10 x पावर 10 माइनस r और -3 पावर r और x पावर 4r। ठीक है, -3 पावर r और x पावर 4 और पावर r, तो 4 और r आपस में मल्टीप्लाई हो गई तो x पावर 4 आ गया। ठीक है, तो TR प्लस 1 में लिख सकता हूँ 10r x पावर, ये मैं लिख सकता हूँ -3 पावर r पावर 4 नहीं है r है। ठीक है, पावर r -3 पावर r डिवाइड बाई x पावर 4r, या इस तरह लिख लो x पावर 10 माइनस r और ये 4r ऊपर आ जाए तो -4r हो जाएगा और -3 पावर r। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 10r और x पावर 10 माइनस 5r और -3 पावर r। ठीक है, तो 10 माइनस 5r 0 पुट करेंगे तो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर इंडिपेंडेंट of x 10 minus 5r is equal to 0. So let's imply that 10 is equal to 5r. Both sides divided by 5, तो r की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो पुट r is equal to 2, तो t 2 plus 1 is equal to 10 to और x पावर 10 minus 5 into 2 और -3 पावर 2। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये टर्म x पावर 0 हो जाएगा और -3 स्क्वायर से हमारे साथ 9 आता है, विच इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर है, x पावर 0 1 के बराबर है, मल्टीप्लाई बाई 9। तो 8 फैक्टोरियल के साथ खत्म हो जाएगा
2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो 9 9 जार 81, 81 मल्टीप्लाई बाई 5 से आता है 405, तो T3 हमारे साथ आ जाएगा 405, विच इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो फिफ्थ टर्म इज, इसका मतलब ये है कि फिफ्थ टर्म हमारे साथ इंडिपेंडेंट ऑफ x है, ठीक है। सो सॉरी थर्ड टर्म, सो थर्ड टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल 21, x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल 21 कंपेयर विथ a प्लस बी होल n। तो इसके साथ अगर हम कंपेयर कर लें तो a हमारे साथ बराबर है x का, b हमारे साथ बराबर है माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का, और n हमारे साथ है 21। तो जनरल फार्मूला है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन आर ए पावर n माइनस आर और b पावर r, विच इज इक्वल टू n हमारे साथ क्या है 21 है, r a हमारे साथ है x पावर n माइनस r, n हमारे साथ है 21 और b पावर r, तो b की वैल्यू हमारे साथ है माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और पावर r, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूँ 21 r x पावर 21 माइनस r माइनस 1 पावर r और x पावर x स्क्वायर पावर r, तो x पावर 2r आ जाएगा। तो t r प्लस 1 हमारे साथ आ जाएगा 21r x पावर 21 माइनस r और माइनस 2r, ये 2r ऊपर आ जाएगा तो माइनस 2r आ जाएगा, माइनस 1 पावर r विच इज इक्वल टू 21r x पावर 21 माइनस 3r और माइनस 1 पावर r, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ x 21 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, तो 21 इज इक्वल टू 3r, तो r इज इक्वल टू 7, तो पुट r इज इक्वल टू 7, तो t7 प्लस 1 हमारे साथ आ जाएगा 21 7 और x पावर 21 माइनस 3 इंटू 7 माइनस 1 पावर 7, तो ये हमारे आ जाएगा T8 इज इक्वल टू 21 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 21 माइनस 7 पिक्टोरियल इंटू 7 पिक्टोरियल, अगर x पावर 0 आ जाएगा, अगर माइनस 1 पावर 7 से माइनस 1 आ जाएगा, तो T8 हमारे साथ आ जाएगा माइनस 21 पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 50 इंटू 14 पिक्टोरियल और डिवाइड बाई 21 माइनस 7 पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ 14 पिक्टोरियल और 7 पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1, और ये माइनस 1 है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो 14 पिक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 7
3 ज़र 21, ये इस 21 के साथ कैंसिल हो जाएगा। और इसके अलावा 5 4 ज़र 20, इस 20 के साथ कैंसिल हो जाएगा। और 2 1 ज़र 2, 2 9 ज़र 18, या इसके साथ नहीं, 6 1 ज़र 6 और 6 3 ज़र 18, और 3 1 ज़र 2 1 ज़र 2, और 2 8 ज़र 16। ठीक है, तो हमारे साथ T8 रह जाएगा माइनस 19 3 ज़र 57, 57 मल्टीप्लाई बाई 3 8 ज़र 24, सॉरी ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया, 19 3 ज़र 57 और 17 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जब डायरेक्टली हम ये टर्म, हम ये वाला टर्म, इसकी जगह इतनी लंबी कैलकुलेशन की जगह ये हमारे साथ आ गया, तो इसके बाद मैं लिख सकता हूँ, ये हमारे साथ असल में कम्बिनेशन इधर माइनस आ गया, ये टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ 21 C7, ये वाला कम्बिनेशन है, और x पावर 0, और इससे हमारा साथ माइनस आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो T8 में लिख सकता हूँ -21 C7, तो T8 मेरे साथ मालूम हो गया। ठीक है, और इस तरह भी मालूम कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 23, कोएफिशिएंट मालूम कर ले x पावर 23 का, n x स्क्वायर माइनस x होल 20। तो कंपेयर दिस विद a प्लस बी होल n। इसमें हमारा a है x स्क्वायर, b हमारे साथ है -x, और n हमारे साथ है 20। तो जनरल फार्मूला हमारे साथ है TR+1 इज इक्वल टू NR a पावर n माइनस r dr। ठीक है, विच इज इक्वल टू n हमारे साथ 20 है, 20r, और a हमारे साथ है x स्क्वायर पावर n हमारे साथ 20 है माइनस r, और b हमारे साथ है -x और पावर r, विच इज इक्वल टू 20r, और x पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 40 माइनस 2r आ जाएगा, और -x पावर r में देख सकता हूँ -1 पावर r इंटू x पावर r। तो ये मेरे साथ बन जाएगा TR+1 इज इक्वल टू 20r, और x पावर 40 माइनस 2r, और ये प्लस r, तो 40 माइनस r बन जाएगा, 40 माइनस r और -1 पावर r। ठीक है, तो एज वी फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 23, so 40 माइनस r इज इक्वल टू 23, तो 40 माइनस 23 इज इक्वल टू r, तो r इज इक्वल टू 17, तो पुट r इज इक्वल टू 17, तो हमारे साथ आ जाएगा T17 प्लस 1, r की जगह मैंने 17 पुट करते हैं, इज इक्वल टू 17, और x पावर 40 माइनस 17 और -1 पावर 17, तो ये हमारे साथ बन जाएगा 20 17, ये कम्बिनेशन है 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 20 माइनस 17 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल, और x पावर 23 और -1 आ जाएगा, -1 पावर 17 से हमारे साथ -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं ले सकता हूँ
20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 20 माइनस 17 से 3 फैक्टोरियल आता है जो हमारे साथ 6 के बराबर है इंटू 17 फैक्टोरियल, इधर माइनस आ जाएगा और इधर x पावर 23। तो 17 फैक्टोरियल के साथ खत्म हो जाएगा। 6 1 जार 6 और 6 3 जार 18, तो 23 जार 60, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 90, 60 मल्टीप्लाई बाई 19, इससे हमारे साथ 0 9 6 जार 54, 6 1 जार 6 और 5 11, तो ये हमारे साथ आ जाएगा T18 हमारे साथ आ जाएगा -1140 x पावर 23। सो द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 23 is a -1140 which is in 18th term, which is in 18th term। ठीक है, तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है, ये पार्ट नंबर 1 है जो हमने सॉल्व किया। अब पार्ट नंबर 2, हमारे साथ है 1/x4 कोएफिशिएंट ऑफ 1/x4 in 2 minus 1/x पावर 1/x होल पावर 8। तो कंपेयर विद a प्लस b होल n, तो हमारे साथ a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1/x और n हमारे साथ 8 के बराबर है। तो जनरल फार्मूला हमारे साथ है TR+1 इज इक्वल टू NR a पावर n माइनस r BR। तो n हमारे साथ 8 है, 8R, a की वैल्यू 2 है, 2 पावर n माइनस r और b की वैल्यू है -1/x पावर r। ठीक है, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 8r 2 पावर n माइनस r, और ये मैं देख सकता हूँ -1 पावर r और डिवाइड बाई x पावर r। ठीक है, तो x पावर 1/x पावर 4 की कोएफिशिएंट मालूम करने के लिए टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ 1/x पावर 4 पुट r इज इक्वल टू 4, r की जगह 4 पुट कर ले, तो t 4 + 1 हमारे साथ आ जाएगा 8 4 और 2 पावर n की वैल्यू 8 है, n माइनस r। ठीक है, n की वैल्यू 8 है और r की वैल्यू हमारे साथ 4 है, इधर भी हम इनकी जगह 8 पुट कर सकते हैं। तो 8 - 4 -1 पावर 4 डिवाइड बाई x पावर 4, तो ये मेरे साथ आ जाएगा T5। सो दिस इम्प्लाइज दैट T5 इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 - 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और 2 पावर 8 - 4 से 4 आता है, -1 पावर 4 से +1 आता है। ठीक है, और x4 विच इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल में लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल मेरे साथ बराबर है 24 का। ठीक है, इंटू 2 पावर 4 डिवाइड बाई x पावर 4। ये 4 फैक्टोरियल के साथ खत्म हो जाएगा,
8 1s are 8 और 8 3s are 24, 3 1s are 3 और 3 2s are 6। तो T5 मेरे साथ आ जाएगा 7 2s are 5 2s are 10 और 10 7s are 70 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 4 और डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर x पावर 4। ठीक है, तो कोएफिशिएंट हमारे साथ आ गया 70 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 4। ठीक है, 70 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 4। ठीक है, और इसको हम ये पाम भी सही है, ये भी सही है, ये भी ठीक है। अगर इस पाम में आपने लिख लिया और इसको मल्टीप्लाई भी किया तो फिर भी ठीक है। या अगर डायरेक्टली हम यहाँ से लिखते हैं, इस पाम से हम 8 4 ये कम्बिनेशन है तो 8c4 और 2 पावर 4, 2 पावर 8 माइनस 4 से हमारे साथ 2 पावर 4 आता है डिवाइड बाई x पावर 4 और ये हमारा तो ये आंसर भी सही है। इसका कोएफिशिएंट हमारे साथ ये आ गया, तो ये भी ठीक है, ये भी कोएफिशिएंट है और 8c4 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 4 ये भी ठीक है। सो द कोएफिशिएंट of 1 over x power 4 is equal to is 8c4 multiplied by 2 power 4 which is in fifth term, which is in fifth term। ठीक है, तो हमारे साथ इसका कोएफिशिएंट मालूम हो गया और इसी के साथ पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है कोएफिशिएंट ऑफ A6B3, कोएफिशिएंट ऑफ A6B3 in 2a minus b by 3 whole 9, 2a minus b divided by 3 whole 9। ठीक है, तो कंपेयर बाय द a प्लस b होल n, हमारे साथ a आ जाएगा 2a, b हमारे साथ आ जाएगा माइनस b बाई 3 और n हमारे साथ होगा 9। तो जनरल टर्म हमारे साथ है t r प्लस 1 इज इक्वल टू n r a n माइनस r b r। ठीक है, तो n हमारे साथ 9 है, 9r a पावर, तो a हमारे साथ है 2a, 2a पावर n माइनस r, n हमारे साथ है 9 माइनस r और b हमारे साथ है माइनस b डिवाइड बाई 3 r। तो ये मैं लिख सकता हूँ 9r और 2a 9r। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 9 माइनस r इंटू a पावर 9 माइनस r। ठीक है, और ये मैं लिख सकता हूँ b पावर r डिवाइड बाई माइनस 3 पावर r। ठीक है, तो A6B3 के लिए अगर मैं r की जगह 3 पुट कर लूँ तो ये मेरे साथ 3 आ जाएगा और ये मेरे साथ 6 आ जाएगा। ठीक है, तो टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ A6B3 पुट r इज इक्वल टू 3, तो ये मेरे साथ बन जाएगा T3 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 3, r की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, 2 पावर 9 माइनस 6 सॉरी 9 माइनस 3 और a पावर 9 माइनस 3 b पावर 3 डिवाइड बाई माइनस 3 पावर 3। तो ये मेरे साथ आ जाएगा T4 इज इक्वल टू
ये 9c3 आ जाएगा, और 2 पावर 6 और a पावर 9 माइनस 3 से a पावर 6 b3 और माइनस 3 पावर 3 से हमारे साथ माइनस 27 आ जाएगा। ठीक है, तो T4 हमारे साथ आ जाएगा माइनस 9c3 2 पावर 6 डिवाइड बाई 27 into a6 b3. So the coefficient of a6 b3 is 9c3 multiplied by 2 power 6 और then minus divided by 27, which is in fourth term। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ कंप्लीट हो गया।